बारें सोचते हैं। अच्छा, धन्यवाद डारा। तो येरावन में हम पहले जो नतीजा नहीं चाहते थे, बर्नाबास फरगास का चौथा गोल हंगरी के लिए निर्णायक जीत का मतलब है कि आज रात डबलिन में हमें यही नतीजा चाहिए। आयरलैंड गणराज्य के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि एक अंक ही न्यूनतम आवश्यकता है। पुर्तगाल की अगुवाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर रहे हैं, तो लिस्बन में अतिरिक्त समय में 3 अंकों की वापसी 1 में बदल जाती है। एक काम पूरा करना है और ये निश्चित रूप से आज रात रॉबर्टो मार्टिनेज के चयन में परिलक्षित होता है। ये नवंबर की एक खूबसूरत तेज शाम है। अभी बस स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और अब आयरलैंड गणराज्य के लिए दौड़ रहा है। एक ऐसी रात जब हमें अच्छा प्रदर्शन होगा। हम अब जानते हैं कि आयरलैंड को आज रात 1 या 3 अंक की जरूरत है, रोनी, इसे अंतिम दिन तक ले जाने के लिए। हाँ, अंतिम दिन तक पहुंचना शानदार होगा, है ना? हम कैरी माई की उन चीज़ों में से एक की तलाश में थे जो हमने स्कॉटलैंड के लिए बनाई थी 98 में। हमें आज कुछ ऐसा ही चाहिए था। हमें ऐसा ब्रेक मिला क्योंकि सही पी नहीं मिल रहा था। टेलर शुरू में पीछे रहे, फिर उलझ गए। रोनाल्डो सिल्वा फिर से। रोनाल्डो की हरकतें हमेशा देखने लायक होती हैं। विटिनहोफ आगे बढ़ रहे हैं। शान फेलिक्स ने बीच में अच्छा रन बनाया। रोनाल्डो फिर से। रोनाल्डो ऑफसाइड थे। अब गेंद बाहर आ गई है और फेलिक्स के लिए डिफेंसिवली रोनाल्डो के आसपास के एरिया को बनाए रखने की कोशिश कर रही है नेव्स। यहाँ रोनाल्डो है और लिस्बन में पहले हाफ में दबाव में थे, लेकिन एक झटके के साथ बाहर हो गए। फेलिक्स आगे बढ़ रहे हैं। रोनाल्डो के पास गेंद, फिनिशिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गोल की ओर वापस आ गए। जॉन फेलिक्स बॉक्स में आ रहे। रोनाल्डो ने पीछे से जोरदार कोशिश की। पालिना पूरी तरह से आ रहा है।
Panchinho के बाग स्केल से एच तक गेंद गई। जी एविवा स्टेडियम से शुरुआत। ये बहुत बड़ा गोल है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रॉय बैरेट के लिए ये खिलाड़ी ही है जिसे लियाम स्केल्स की मदद मिली है। कॉर्नर से बैक पोस्ट पर शानदार डिलीवरी। और अब इस बारे में क्या कहेंगे? आयरलैंड के लिए शुरुआती दिन अभी अभी शुरू हुए हैं। ये कंपोजर है, लेकिन पुर्तगालियों के पास काफी कब्जा है। उन्होंने आयरलैंड जितना नहीं बनाया है। बॉक्स में बॉडी, ये दूर के पोस्ट पर एक शानदार डिलीवरी है। मैंने कहा था कि ट्रॉय पैरेट बहुत तेज दिख रहे थे। वो तैयार है, वो वहां है। 1-0 आयरलैंड। क्या शुरुआत है। खैर वो गर्म हाथों वाले व्यक्ति हैं। रेफरी ने इशारा किया, जो फेलिक्स के लिए कोई फ्री किक नहीं। बर्नार्डो सिल्वा वापस किनारे पर कैंसिल। रोनाल्डो को हालांकि टाइट एंगल की जरूरत थी, लेकिन हमेशा इसे लेने के लिए आत्मविश्वास के साथ बस अपने दाहिने पैर को घुमाने की कोशिश करता है, बस इसे चकमा नहीं दे पाता। हानि रहित रूप से ऊपर से पहलो आ गया वहां। पहलो वापस अपने दाहिने तरफ, स्केल संभल गया। रोनाल्डो ने हेडर से दूर जाने के लिए डाइव लगाई। विटिनिया उस सुरक्षात्मक बैरियर के लिए वापस जाने की कोशिश कर रहा था। जैक टेलर उसके सेंटर हाफ के सामने था। मालिन फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इनासियो ने रोनाल्डो को गेंद मारी, उसके प्रयासों को विफल करके। शायद वो ऑफसाइड था, रोनाल्डो उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन गेंद ने उसे अंदर कर दिया। डॉग ने उसे अंदर डाला। एक साहसी हेडर और शॉट, जिसके बाद टेलर को उसे रोकना पड़ा। टेलर फिर से उसे दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जॉन फेलिक्स ये पीछे चला जाएगा। ये कॉर्नर है, हर कोई हर चीज के लिए अपील कर रहा है। वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन दारुशम को याद कर सकता है जो सभी को पेनल्टी मिली थी। फैंसी केवल वही हो सकता है। ग्रीस के खिलाफ यूरो 4 ग्रुप में अपनी पहली हार से 143। इस ग्रुप में हंगरी के खिलाफ वो ब्रेस एक और की तलाश में है। रोनाल्डो आगे बढ़ता और दीवार अपना काम करती है। दारोचे ने रोनाल्डो के लिए फ्री किक मारी, लेकिन उनके लिए बहुत करीब थी। उन्हें इसे दीवार के ऊपर से ऊपर और नीचे ले जाने के लिए 10 गज और चाहिए था, पर से एक है। मुझे लगता है कि पैरेट साइड में है, लेकिन ट्रॉय पैरेट ने इसे शिफ्ट किया। ट्रॉय पैरेट ने डबल किया और पिच के बीच में बिल्ली के बारे में बात की। क्या आयरलैंड के लिए सपनों की दुनिया है? आप उम्मीद कर रहे थे कि वे इसे हाफ टाइम तक देख पाएंगे। ये तो और ट्रॉय पैरेट ने फिर से गोल किया। बॉक्स के पीछे बहुत हंगामा हो रहा है। मुझे लगता है कि वो गेंद को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सब नहीं देखा, लेकिन ट्रॉय पैरेट का क्या गोल है। गेंद ऊपर से वे साइड में, सभी साइड में। अब उसे काम करना है। ट्रॉय पैरेट बाहर दौड़ने वाले, नहीं मैं अंदर जाऊंगा। और गेंद को वापस पास पोस्ट में काट दिया। हलीम से ठीक पहले 2-0। हम 5-6 साल से ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहे थे जब हम आधे रास्ते पर थे। लेकिन क्या शानदार रन था। तो संभावना थी कि वो दूर जा रहा था, लेकिन उसने गोल पोस्ट के पास से गोल कर दिया। पुर्तगाली खिलाड़ी अभी भी किसी बात को लेकर रो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या है, हम बस दर्शकों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे ऑफसाइड चाहते हैं, लेकिन पैरेट निश्चित रूप से जांच पर था। हो सकता है कि रूबेन डियाज को यह बताने की चैटर न किया गया हो कि वो, मुझे नहीं पता कि रेफरी के साथ मैदान पे क्या चल रहा है। ये कहता है कि सब कुछ बेन और डियाज के पास जाता है, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आयरलैंड गणराज्य और पुर्तगाल के स्कोर लाइन पे क्या है। लिस्बन में रिवर्स फिक्सचर जब वो वहां बेंच से आया था तो गोल करने के लिए 2 आए। दिलचस्प बात यह है कि हाफ टाइम में रॉबर्टो मार्टिनेज द्वारा 2 डिफेंडर बदले गए हैं। तो विनर फिर से वापस पुर्तगाल क्षेत्र के 1 और 2 टचडाउन किनारे पर काम कर रहा है। पीजी रोनाल्डो
सब कुछ इसके लायक होगा। रेमिडो को एक छोटा सा गैप दिखता है और अब रोनाल्डो के लिए गेंद सेट करता है, बाएं पैर से गेंद को पकड़ा जाता है, एक क्रॉस और भी आगे, एक शॉट और कुछ नहीं। तो नेव्स कुछ कर सकते थे क्योंकि गेंद बहुत तेजी से आ रही थी। तुरंत शामिल होना चाहते हैं, फिर से खेल को प्रभावित करते हैं। ओने कोलमैन के हैंडबॉल से पहला गोल हुआ। रोनाल्डो और कोलमैन की गैर मौजूदगी में लीना ने गेंद धरी। पुर्तगाल फिर से तेजी से आगे बढ़ते हैं। डालो, पुर्तगालियों का लगातार दबाव। रेगा गेंद डालने जा रहा है, बॉक्स में एक आदमी नीचे है, वहां एक टक्कर हुई। और क्या होगा अगर रेफरी ने कुछ देखा? वो रोनाल्डो के पास जा रहा है, ये एक पीला कार्ड है। रोनाल्डो उसे रोती हुई आंखें दिखा रहा है। वो शिकायत कर रहा है कि रोनाल्डो धक्का दे रहा है और अब सीधा उस पर आ गया है। वहां एक कोहनी का झटका है। ये नेवर को एक पीला कार्ड दिया गया है जो उसने इसे देखा था। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से रेफरी की सहायता करने वाला एक वीडियो है जो ये जांचने के लिए है कि क्या ये पीले से अधिक का हकदार है। तो हम पॉल वैन बोको का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी है और ग्लेन नेबर्ग से सलाह ले रहे हैं। आजकल आप उन्हें इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखते। रोनाल्डो, रेड कार्ड मिलना चाहिए रेफरी। मुझे लगता है कि उन्हें बैक पॉकेट में जाना होगा, है ना? येलो कार्ड। ओह, रोनाल्डो को रेड कार्ड। और ये पहले हाफ में तोते के गोल से ज्यादा खुशी की बात है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की युवा भीड़ के लिए एक व्यंग्यात्मक तालियां। डबलिन इस स्टेडियम, आयरिश टीम और कल के फैंस के लिए बहुत तारीफ। अब बहुत अलग तरह की भावनाएं हैं। और डेमियन हेलग्रिमसन के साथ कुछ शब्द रोनाल्डो के पूर्व साथी जॉन ओशिया। अच्छा, ये बड़ी बात है। पुर्तगाल के पास अभी भी 10 के साथ काफी गेंद हो सकती है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर भेज दिया गया है। नहीं, वो क्या चाहते हैं? हाँ, एक शेकआउट है। उन्होंने हेलग्रिमसन से हाथ मिलाया।